चेन्नई शहर में राहुल अपनी पत्नी नीता के साथ रहता था। नीता की माँ की तबीयत खराब होने के कारण राहुल अपनी पत्नी को उसके माँ के पास छोड़ आता है। नीता अपनी माँ की देखभाल करती है। नीता की माँ ठीक होने पर राहुल को वो फोन करती है। हेलो हेलो जी, कैसी हो तुम नीता? घर पर सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? जी, घर पर सब ठीक है और माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने इसीलिए आपको फोन किया था। माँ अब बिल्कुल स्वस्थ है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर आ जाना चाहिए। मैं यहाँ बहुत दिन रुक गई हूँ। ऐसा करो, आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अगले ही दिन राहुल नीता को लेने के लिए चला जाता है। नीता और राहुल बाहर आ रहे होते हैं, तभी उसकी माँ बोल पड़ती है। बेटा राहुल, ध्यान से जाना। रात भी काफी हो गई है और आज वैसे भी अमावस्या है। अमावस्या की रात को भूत प्रेत का साया बहुत ज्यादा होता है। तुम दोनों बिल्कुल ध्यान से जाना। बल्कि मैं तो बोलूँगी तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह जल्दी निकल जाना। अरे नहीं माँ, मैं अब यहाँ बहुत दिन रुक गई हूँ। कोई नहीं, हम आज ही चले जाएंगे। ध्यान से देख लो बेटा, बस कुछ ही घंटों की बात है। रात बहुत ज्यादा हो गई है और तुम्हें जाना भी दूर है। बीच रास्ते में जंगल भी पड़ता है। वो सुनसान जगह बहुत डरावनी है। मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं माता जी, आप ज्यादा परेशान न हो। हम दोनों सही सलामत घर पहुंचकर आपको फोन करके बता देंगे। राहुल और नीता उसकी माँ की बात नहीं सुनते और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में राहुल की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को? अभी ही इसे खराब होना था क्या? अंधेरा भी इतना हो गया है। नीता देखती है तो रात के 12 बज रहे होते हैं। क्या हुआ है जी हमारी गाड़ी में? देखो ना कितनी रात हो गई है। यहाँ तो जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हम किससे मदद की गुहार लगाएंगे? तुम ठीक कह रही हो मीता, मुझे फोन करके यहाँ अब किसी को बुलाना पड़ेगा। राहुल कॉल करने के लिए फोन निकालता है तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। तभी नीता अपने फोन को निकाल कर देखती है तो खुद पे खुद उसके वॉलपेपर में चुड़ैल की फोटो आ जाती है। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी की लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है और उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तभी वो आगे जाते ही उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। वो जोर जोर से रो रही होती है। अरे देखो मीता, यहाँ रास्ते में ये औरत फंस गई है। इसका बेटा बहुत बीमार है। यहाँ दूर दूर तक इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसका बेटा बहुत बीमार सा लग रहा है। राहुल जाकर उसके आगे गाड़ी रोक लेता है। कोई बचा लो, कोई बचा लो। मेरा बेटा बहुत बीमार है साहब। मुझे पास के किसी हॉस्पिटल में छोड़ दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें रास्ते में कोई नजदीकी हॉस्पिटल में छोड़ दूंगी। तभी वो औरत राहुल की गाड़ी में बैठ जाती है और राहुल से बोलती है, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा बेटा बहुत बीमार था, बहुत जोरों से रो रहा था। आपकी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसी चक्कर में आप मेरे तक आने में थोड़ा लेट हो गए। नहीं तो अभी तक हमने ये जंगल पार ही कर लिया होता। राहुल उस औरत की बात सुनकर हैरान हो जाता है। आखिर इस औरत को कैसे पता चला कि हमारी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हुई थी? हमने तो इसे उधर नहीं देखा। तो आखिरकार ये कैसे जानती है कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी? कहीं नीता की माँ सही तो नहीं कह रही थी? अमावस्या की रात है और यहाँ जंगल में चुड़ैल का साया हो। क्यों, क्या हुआ राहुल? तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी? यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी? तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप के अंदर चुड़ैल में आ जाती है। तुझे पता नहीं है क्या बेवकूफ? आज अमावस्या की रात है और तू इस जंगल के रास्ते से अपनी गाड़ी लाएगा और मुझसे तेरा सामना ना हो? ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? तभी राहुल और नीता देखते हैं कि उसका बच्चा भी चुड़ैल के रूप में ही है। तभी चुड़ैल नीता को मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तो नीता हनुमान चालीसा बोलने लग जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नीता को हनुमान चालीसा बोलते देख चुड़ैल बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और तड़पने लगती है। नीता, तुम हनुमान चालीसा पढ़ना मत छोड़ना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी इस जंगल से निकलूं और इस चुड़ैल से भी हमारा पीछा छूटे। राहुल की गाड़ी फुल स्पीड में भागी जा रही थी और नीता भी बिना रुके हनुमान चालीसा बोलती रहती है। नीता के लगातार हनुमान चालीसा बोलने से चुड़ैल भाग जाती है और कुछ ही देर में नीता और राहुल उस जंगल को पार कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। चुड़ैल का पीछा भी उससे छूट जाता है।